हिंदी जो है वो गरीब और भिखमंगों की भाषा है। संस्कृत जो है वो पुरानी है और पढ़ने में भी दिक्कत होती है। जब भी ये दोनों भाषा हम बोलते हैं तब हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हम अनपढ़ और गंवार दिखते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलने से, पढ़ने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारा जो लेवल है वो लेवल दुनिया में एक लेवल अप हो जाता है, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और हम पढ़े लिखे की बराबरी में आ जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट वर्षों से हमारे माइंड में डाला गया है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी इधर ही छोड़ गए, लेकिन जाते जाते साथ में हमारे ग्रंथों में छिपा ज्ञान सब कुछ लेकर चले गए। आपको क्या लगता है, जितने भी लुटेरे भारत में आए वो केवल और केवल आपकी धन संपत्ति लूटने के लिए आए थे? बिल्कुल नहीं। वो धन संपत्ति के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत का जो भी ज्ञान था, जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, वो सब कुछ लूट कर ले गए। अदरवाइज नालंदा जो विश्वविद्यालय कहलाता था उसको जलाया दिया नहीं जाता। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि ग्रेविटी की शोध किसने की, तो तुरंत फटाक से आप बोलेगी कि न्यूटन ने की। न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा और उन्होंने फटाक से बोल दिया कि भाई ये तो ग्रेविटी है। उन्होंने कहा, हमने मान लिया। सच बात तो ये है, सन 598 में हमारे यहाँ न्यूटन से 1000 साल पहले एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फट सिद्धांत में लिखा है कि पृथ्वी जो है वो गोल है और वो अपनी वो सारी चीजों को आकर्षित करती है। अगर आप कोई भी चीज आसमान की तरफ उछालोगे तो वो सीधी धरती पर आकर ही गिरेगी। यह स्पष्ट करता है कि गुरुत्वाकर्षण है। इनसे लगभग 500 साल बाद यानी कि सन 1114 में एक और ऋषि मुनि हुए जिनका नाम था भास्कराचार्य विदित्य, जिनको हम भास्कर टू के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। इन्होंने इनमें स्पष्ट लिखा कि पृथ्वी अपनी तरफ सारी चीजों को आकर्षित करती है और उन्होंने तो उनका नाम भी दिया गुरुत्वाकर्षण। उसके 500 साल बाद यानी कि 1643 में जो ए न्यूटन है, उन्होंने ग्रेविटी की संशोधन की और उन्होंने कहा और हमने मान लिया। हमने कभी हमारे ग्रंथ उठाकर जो हकीकत है वो जानने की कोशिश ही नहीं की। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारे ग्रंथों से घृणा आती है, जिनका यह मानना है कि भाई ग्रंथ में जो भी लिखा है वो सब कुछ झूठ लिखा है। जो भी हमारी धार्मिक पुस्तक है उनमें जो लिखा है वो सब कुछ केवल ब्राह्मणों के द्वारा झूठ फैलाया गया है। यही बातें हमारे माइंड में डाली गई है। कैसे डाली गई है? कुछ लोगों का यह कहना है कि जो सरस्वती है वो ब्रह्मा की पुत्री है और ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ ही शादी कर ली। ये बात जब लोगों ने कही, हमने आसानी से मान ली कि सच में यही है। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारा जो श्लोक है वो यह है कि ओम सरस्वती च विद्महे ब्रह्मपुत्री च धीमहि। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ब्रह्मपुत्री च धीमहि। हमारा जो धर्म है उसमें भी हमें सिखाया जाता है कि ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं की कि संस्कृत का जो श्लोक हमें पढ़ाया जा रहा है उस श्लोक का मीनिंग क्या है। ये बात जब हम जानेंगे नहीं तो लोग उल्टा सुल्टा हमें पढ़ाएंगे भी, टीवी सीरियल के माध्यम से दिखाएंगे भी। जब हमें संस्कृत भाषा आती होगी हम अच्छी तरह से उसको पढ़ पाएंगे और उनका जो अर्थ है वो भी हम सीख पाएंगे। तब जाके हम उन लोगों को जवाब दे पाएंगे कि हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तुम हमें गलत सिखा रहे हो। और इनके पास ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ग्रंथों में क्या लिखा है। हमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, सही
इतिहास के पन्ने उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह से ये लोग टीवी के जरिए अनाप शनाप बातें हमारे माइंड में डालते रहे। कुछ लोग घर घर आकर डालते रहे, कुछ महानुभाव स्टेज पर आकर बोलने लगे कि हिंदू धर्म ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है। लेकिन हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे इतिहास के पन्ने उठाकर देखने की जरूरत है कि क्या उसमें लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जो सती प्रथा है, बाल विवाह है, घूंघट प्रथा है, वो सब कुरिवाज है। अब मुझे एक ये बात बता दो, किसी भी हमारे देवी जो है उन्होंने किसी भी फोटो में आपने देखा है कि उसने घूंघट डाला हुआ हो? कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा। जब हमारा जो धर्म है वो हमें सिखाता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 बातें जो है वो हमारे शास्त्र में ऑलरेडी हमें बताई गई है कि कब आपको विद्या लेनी है, उसके बाद कब आपको सांसारिक जीवन में जाना है, कब संन्यास लेना है, सब कुछ हमारे शास्त्र में सिखाते हैं। तो ये हिंदू का कुरिवाज कैसे हुआ? कैसे ये हमने मान लिया कि ये जो कुप्रथा थी वो हमारी थी, हिंदुओं की प्रथा थी? उसके बाद आती है सती प्रथा। सती प्रथा में अगर आप देखो हमारे ग्रंथ महाभारत को उठाकर आप देखोगे तो आपने देखा होगा कितने योद्धाओं की मृत्यु हो गई। कहीं पर आपने ये लिखा पढ़ा कि भाई जो उनकी पत्नियां थी वो भी उनके साथ सती हो गई? कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो सती प्रथा भी कैसे हमारे हिंदुओं की कुप्रथा हो गई? ये जो सारी बातें जो है उनको अगर आप इतिहास के पन्नों के साथ जोड़ोगे तो इसका एक ही सार निकलता है कि गुलामी के वक्त ये सारी प्रथाएं स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मुगलों से हमारी जो बहन बेटियां थी उनको बचाने के लिए ये सब कुछ स्टार्ट किया था। घूंघट डालना ताकि वो हमारी बहन बेटियों की सुंदरता ना देख पाए और उनको उठाकर ना ले जाए। अगर किसी के पति की मृत्यु होती है तो उनके साथ इसलिए उसको जलाया दिया जाता था ताकि मुगल आकर उनको उठाकर ना ले जाए और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर ना कर दे। उसकी वजह से उनके साथ ही उनकी जो पत्नी थी उनको जलाया दिया जाता था, क्योंकि वो खुद कहती थी कि मुझे सती हो जाना है, मुझे इन मुगलों के यहाँ मौत से भी बदतर जिंदगी नहीं जीनी है। ये जो सारी प्रथाएं चालू हुई थी वो गुलामी के वक्त हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए सारी प्रथाएं स्टार्ट की थी हमने। लेकिन हमारे जो पुस्तक थे, हमारी जो शिक्षा थी वो चीख चीख कर मुगलों को बढ़ा चढ़ाकर उनको महान बता रही है। आप मुझे एक बात बताओ, आउट ऑफ कंट्री में चले जाएंगे, वहां पर उनकी जो बुक्स है, उनको जो शिक्षा दी जा रही है वो आप उठाकर देखना, कहीं पर भी उन्होंने भारत का इतिहास बताया है? कहीं पर भी उन्होंने दूसरे कंट्री का इतिहास बताया है? तो हम क्यों मुगलों का इतिहास बता रहे हैं? अगर बताना ही है तो वो कैसे थे, वो सच्चाई बताइए। उनको महान बताने की क्या जरूरत है? और हिंदी और संस्कृत से इतनी शर्म क्यों आ रही है आपको? जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जाकर हिंदी में स्पीच देते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, तब कुछ यहाँ बैठे लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, अनपढ़, वहां जाकर क्या बात करी होगी। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, किसने आपके माइंड में ये बिठा दिया है कि इंग्लिश जो बोल सकता है वो ही पढ़ा लिखा इंसान है? जो संस्कृत बोल सकता है वो भी पढ़ा लिखा है, जो हिंदी बोल सकता है वो भी पढ़ा लिखा है। चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी भाषा में उसके पास ज्ञान हो, जिसके पास ज्ञान है वो इंसान पढ़ा लिखा ही कहलाता है। लेकिन हमें तो बस एक ही कॉन्सेप्ट से चलना है, जिनको इंग्लिश आती है वही इंसान पढ़ा लिखा और वही इंसान आगे बढ़ सकता है और उनका ही स्टेटस जो है वो हाई है, बाकी सब तो गवार है।
ये जो माइंड में है ना, वो पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप अपना जो इतिहास है, जो अपने ग्रंथ है, वो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है ना, वो आज का विज्ञान और जो मॉडर्न जमाना है ना, उनसे भी कहीं आगे हमारे ग्रंथ बातें बताते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, जब अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने हमें गुलाम बनाया, उसके बाद वो तमिलनाडु की तरफ गए थे। तमिलनाडु में एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में कृषि के लिए सारी बातें सिखाई जाती थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बिना कोई दवाई के, बिना कुछ छिटकाव किए, ऐसी पद्धति इन लोगों को सिखाई जा रही है कि जिनमें से थोड़े से हिस्से में बहुत सारे क्विंटल अनाज उत्पादित, धान उत्पादित कर रहे हैं। ये सारी बातें जाकर जब ब्रिटेन वो गए, वहां पर बताई कि अगर ये लोगों की ऐसी ही पद्धति चली तो थोड़े ही समय में ये लोग आजाद हो जाएंगे और हम इन पर शासन नहीं कर पाएंगे। तब वहां से उन लोगों ने ये कहा कि अगर इनको और कमजोर करना है तो इनकी सारी जो शिक्षण व्यवस्था है उनको पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। वापिस से वो भारत आए और सारी की सारी हमारी जो गुरुकुल है उनको नष्ट कर दिया और माइंड में ये डाल दिया कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल बना रहे हैं और इनमें हर एक इंसान पढ़ सकता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि अंग्रेज जब यहाँ पर नहीं थे, उनसे पहले भारत जो है वो 95% शिक्षित था। 95% शिक्षित हमारा देश था। केवल 5% ही ऐसी आबादी थी जो शिक्षण व्यवस्था से, शिक्षक से दूर थी। कभी जानने की कोशिश नहीं की, बस केवल सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन कर लिया। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहां पर भाषण करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो यहाँ पर भारत में बैठे कुछ लोग ये कहते हैं कि कैसा गवार इंसान है, कैसा गवार प्राइम मिनिस्टर है हमारा, इनको इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती है। आप मुझे ये बताओ, आपको किसने ये कह दिया कि जो इंसान पढ़ा लिखा है वो केवल अंग्रेजी ही बोलेगा? जो अंग्रेजी बोल रहा है वही केवल पढ़ा लिखा इंसान है। चाहे मलयालम हो, तमिल हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में आप पढ़े हो और आपके पास अगर ज्ञान है तो आप पढ़े लिखे इंसान हो। ज्ञान से और भाषा से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपका बस यही कहना है कि जो इंसान पढ़ा लिखा है वो इंसान केवल अंग्रेजी में ही बात करेगा। और आप कुछ लोगों के सामने अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आपका ओहदा दिखाते हैं, देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ज्ञान के मामले में आप जीरो हो। ये मेरा कहना है और ये मेरा मानना है। आप चाइना में जाइए, हमारे साथ ही देश आजाद हुआ था, उन्होंने सारी जो शिक्षण व्यवस्था थी ना अंग्रेज के समय की, वो सारी नाबूद कर दी। जो उनके समय में चल रहा था वो वापस से स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हो कि आज वो देश कितना आगे है। जो व्यवस्था हमारे गुरुकुल में सिखाई जाती थी कि जब हम पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, तब वहां पर सारे कार्य हमें हमारे हाथ से ही करने पड़ते थे, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं रहता था। वो सारी व्यवस्था हमने वापस से स्टार्ट नहीं की, बल्कि अंग्रेजों ने जो हमें सिखा, उस समय की जो शिक्षण व्यवस्था थी वही की वही हमने कंटिन्यू की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान बना, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग धर्म के थे, खास करके मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब माइनॉरिटी में थे, लेकिन बौद्ध, क्रिश्चियन, इन सब की किसी की बात नहीं सुनी गई। हिंदू धर्म जो था वो बहुसंख्यक था, इसलिए उनके लिए शिक्षण व्यवस्था थी। जब मुस्लिम लोग थे उन्होंने यह कहा कि भाई हम लोग
जो स्कूल में जाकर नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चों को शर्म आ रही है, तो हमें अलग से स्कूल दिया जाए। तो उनके लिए मदरसे खोल दिए गए, जहां पर उनको कुरान भी पढ़ाया जाता है, जहां पर उनके धर्म के लिए सब कुछ पढ़ाया जाता है। उनका कोर्स अलग से है। जबकि उनको अलग से स्कूल अगर दे दिया ही गया था, तो फिर जो बाकी बहुसंख्यक हिंदू थे, सनातनी थे, तो उनके धर्म के लिए, उनके धर्म के बारे में उनको क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों गीता के बारे में नहीं पढ़ाया गया? क्यों उनको सारे ग्रंथों के बारे में, महाभारत के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में क्यों पढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई? क्यों ये सब सारी जो गुलामी की व्यवस्था थी, वही की वही व्यवस्था कैसी थी, कैसे हम गुलाम बने, और गुलाम कितने, जो गुलाम हमें बनाने वाले थे वो कितने महान थे, वही इतिहास हमें पढ़ाया गया। पता है क्यों? क्योंकि हमें माइंड से इन लोगों को, हमको गुलाम बनाना था। उसी वजह से ये सारा का सारा जो है वो षड्यंत्र एक था, और आज हम उनके आदी हो गए, हम पूरी तरह से उनके गुलाम बन गए। अभी भी हमारे पास समय है। अगर अभी भी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया ना पढ़ना, तो हमारी जो आगे वाली जो हमारी पीढ़ी है, जिनको हम हमारी विरासत देने वाले हैं, वो लोग इनको अच्छी तरह से संभाल पाए।